जय मसीह की। मैं शांति रावटे आज आपके साथ यूहन्ना 15 वचन 1 से 11 इस पर मनन करना चाहती हूँ। इन वचनों में यीशु कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। पहले वचन में यीशु कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। वचन 5 में कहता है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। यह एक सुंदर शब्द चित्रण या दृष्टांत है यीशु के और परमेश्वर के साथ के हमारे रिश्ते का। हम सब जानते हैं कि दाखलता और डालियों का घनिष्ठ रिश्ता होता है। दाखलता अर्थात जड़ और तना, जो नीचे से ऊपर तक सब डालियों के लिए केंद्रीय आधार और पोषण का स्रोत होता है। हमारा और यीशु का संबंध ऐसे ही है। यीशु दाखलता है और हम उसमें डालियां हैं। हम यीशु में हैं। यीशु हमारा आधार है और यीशु का जीवन हम में प्रवाहित होता है। यह हमारा यीशु के साथ का आत्मिक रिश्ता है, परंतु यह हमारे संपूर्ण अस्तित्व के लिए लाभदायक है। यह हमारे संपूर्ण अस्तित्व पर प्रभाव डालता है। यीशु मसीह दाखलता और हम उसकी डालियां, यह अत्यंत घनिष्ठ सुरक्षित रिश्ता है। वचन 1 में यीशु कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। अर्थात वह किसान जो इस दाखलता को लगाता है, वह किसान जो इस दाखलता और डालियों के रिश्ते की देखभाल करता है, वह किसान स्वयं परमेश्वर पिता है। और यह दाखलता स्वयं उसका पुत्र यीशु है, तो सोच लो कि परमेश्वर पिता उस दाखलता के डालियों की चिंता कितनी अधिक करता होगा। परमेश्वर पिता हमारी चिंता करता है क्योंकि हम उसके पुत्र यीशु में डालियां हैं। और यीशु कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूं। मैं हूं यह परमेश्वर का नाम है जो परमेश्वर ने मूसा को बताया था। यीशु अपने मैं हूं वाक्यों को कहकर अपने ईश्वरत्व को प्रकट करता है। तो हम जान लें कि यदि हम उस यीशु में डालियां हैं जो स्वयं परमेश्वर है, तो हम कितने अधिक सुरक्षित हैं। इस प्रकार हमारे पास दोहरी सुरक्षा है। पहली सुरक्षा, हम यीशु में हैं। दूसरी सुरक्षा, परमेश्वर पिता हमारे और यीशु के इस रिश्ते की देखभाल करता है। इससे ज्यादा और क्या सुरक्षा चाहिए हमें। यह संपूर्ण सृष्टि में सर्वोच्च सुरक्षा है। ये बातें यीशु अपने 11 चेलों से उस रात कह रहा था जिस रात वह पकड़वाया गया। इस समय यहूदा इस्करियोती उनमें नहीं था। अध्याय 13 के वचन 30 में लिखा है कि यहूदा उनके बीच से बाहर चला गया। फिर अध्याय 14 के अंतिम वाक्य में यीशु ने चेलों से कहा, उठो यहां से चलें। तो अध्याय 15 की ये बातें कहते समय यीशु उपरौठी कोठी में से बाहर निकलकर उन्हें रात के अंधेरे में गतसमनी बाग की ओर ले जा रहा था। वहां यहूदा सैनिकों के दल के साथ आकर यीशु को पकड़वाने वाला था
और फिर हम सब जानते हैं जो आगे यीशु के साथ होने वाला था। और आगे यीशु के बिना ये चेले अकेले होकर यहूदियों के डर के मारे कमरे में बंद होकर रहने वाले थे। यीशु यह सब कुछ जानता था। यीशु तो तैयार था वह सब कुछ सहने जो उसके साथ होने वाला था, और अपने पिता की आज्ञा के अनुसार सारे जगत के पापों के प्रायश्चित हेतु क्रूस पर अपना प्राण देने के लिए तैयार था। परंतु चेलों के लिए, चेलों के साथ यह सब कुछ अचानक होने वाला था। ऐसा कुछ होने वाला था जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। और यह सब कुछ होने के पहले यीशु उन्हें ये बातें कह रहा था। यीशु चेलों से यह नहीं कह रहा था कि आगे बाद में कभी ऐसा होगा कि मैं दाखलता होऊंगा और तुम डालियां होंगे, परंतु यीशु उनसे कह रहा था, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। यह गहरा, घनिष्ठ, सुरक्षित रिश्ता बताकर यीशु उन्हें आगे की कठिन परिस्थितियों को सहने के लिए तैयार कर रहा था कि वह शारीरिक रीति से उनके साथ नहीं होगा, तो भी उसका उनके साथ वही रिश्ता होगा जो दाखलता और डालियों का होता है। क्या क्या सहना था यीशु के चेलों को? आगे इसी अध्याय 15 और 16 के वचनों में यीशु उन्हें बताता है, संसार तुमसे बैर रखता है, तुम्हें सताएंगे, तुम्हें आराधनालय में से निकाल देंगे। जो कोई तुम्हें मार डाले वह सोचेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। तुम रोगे, विलाप करोगे, तुम्हें शोक होगा, तुम सब तितर बितर हो जाओगे। संसार में तुम्हें क्लेश होता है मतलब निरंतर होता है। क्लेश अर्थात वेदना, पीड़ा, व्यथा। तो यीशु मात्र सताव के लिए ही नहीं परंतु जीवन के अन्य क्लेशों के लिए भी अपने चेलों को तैयार कर रहा था। यीशु ने अपने चेलों से ये बातें कहते समय अंतिम बात कही थी अध्याय 16 वचन 33 में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु ने नहीं कहा कि मैंने संसार को जीत लिया है इसलिए तुम जो मेरे चेले हो उन्हें संसार में क्लेश नहीं होता है। यीशु ने अपने चेलों से कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, और यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें मुझ में शांति मिले। हमें यीशु के शब्दों में यह जोड़ मिलता है, संसार में क्लेश, मुझ में शांति मिले। और अध्याय 16 वचन 1 में यीशु अपने चेलों से कहता है, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। इसमें यीशु का अर्थ यही था कि ये क्लेश हम पर क्यों आ रहे हैं यह सोचकर तुम ठोकर ना खाओ। मेरे और परमेश्वर के प्रेम पर प्रश्न करके, संदेह करके तुम ठोकर ना खाओ, क्योंकि मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो, और मेरा पिता किसान है। और यीशु उन्हें यह भी संकेत दे रहा था कि इन क्लेशों के द्वारा परमेश्वर पिता उन्हें छांटेगा और उन्हें और अधिक फलदायी डालियां बनाएगा। प्रियो, आज हमारे दुखों, क्लेशों में, वेदनाओं, व्यथाओं और पीड़ाओं में हम भी याद रखें कि स्वर्ग के इस ओर, इस संसार में दुख ही दुख है, परंतु इन सब में भी यदि हम यीशु में डालियां बने हुए हैं तो हम यीशु में सुरक्षित हैं और परमेश्वर पिता की सुरक्षित देखभाल हमें प्राप्त है। और हमारे साथ सब कुछ ठीक है, हमारी आत्मा के साथ अभी भी और स्वर्गीय अनंत काल के लिए भी। प्रियो, हमारे अनुभव करने के लिए इससे बढ़कर और कोई अनुभव नहीं हो सकता है कि हम यीशु में वैसे ही हैं जैसे दाखलता में डालियां होती हैं, और परमेश्वर पिता किसान है जो हमारी प्रेमपूर्ण ईश्वरीय देखरेख करता है।
हम यूहन्ना 15 वचन 1 से 11 इन वचनों से 3 प्रकार की 7 बातों को देखेंगे। सबसे पहले 7 बातें जो परमेश्वर पिता किसान होकर इस दाखलता और डालियों के संबंध में करता है। पहली बात, वचन 1 के अनुसार परमेश्वर पिता ने ही किसान होकर यह योजना बनाई है कि उसका पुत्र यीशु सच्ची दाखलता हो। दाखलता यह पुराना नियम का चित्र है, परमेश्वर के लोग होने का। परंतु तब अब्राहम के वंश के मात्र इस्राएल लोग ही परमेश्वर की दाखलता थे, और पुराना नियम का इस्राएल का वृत्तांत बताता है कि वे लोग परमेश्वर के लिए एक असफल दाखलता ठहरे। इसलिए परमेश्वर ने अपनी योजना में अब अपने पुत्र यीशु को ही दाखलता ठहराया, और परमेश्वर ने ठहराया कि अब यीशु में इस्राएल में से और अन्य जातियों में से भी यीशु में शुद्ध किए हुए लोग ही इस दाखलता में डालियां होंगे। यूहन्ना 17 वचन 9 के अनुसार परमेश्वर पिता ही हमें यीशु को देता है कि हम उसमें डालियां हों। इसलिए यीशु अपने आप को सच्ची दाखलता कहता है और कहता है कि इस दाखलता का किसान मेरा पिता है। दूसरी बात, वचन 2 के अनुसार जो डाली यीशु में है और फलती है उसे पिता छांटता है ताकि और फले। अर्थात पिता हम डालियों को और फलदायी बनाता है। हमारे दुखों को, हमारे क्लेशों को हमें फलदायी बनाने के उपयोग में लाता है। तीसरी बात, वचन 7 के अनुसार पिता डालियों के लिए इस प्रतिज्ञा को पूरा करता है कि जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। चौथी बात, वचन 8 के अनुसार डालियों के बहुत फल लाने को परमेश्वर पिता अपनी महिमा गिनता है। हमारे फलों के द्वारा परमेश्वर पिता अपनी महिमा प्रकट होने देता है। पांचवी बात, वचन 9 के अनुसार पिता ने अपने पुत्र से प्रेम रखा है, और पिता का यही प्रेम उस प्रेम के लिए कारण और उदाहरण बन गया जो फिर यीशु हमसे करता है। छठवीं बात, अब एक गंभीर बात, वचन 2 के अनुसार जो डाली यीशु में है और फलती नहीं उसे वह काट डालता है। इसका मतलब पिता किसान होकर जांचता है कि कौन सी डाली फल नहीं ला रही है और उसे काट डालता है। सातवीं बात, वचन 6, यह वचन परमेश्वर पिता के अंतिम न्याय को दर्शाता है। जो उसके पुत्र में डाली होकर बना नहीं रहेगा उसके लिए पिता ने यही ठहराया है कि वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। यह न्याय इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर पिता किसान होने के नाते यह सुनिश्चित करेगा कि वह अपनी सच्ची दाखलता में मात्र सच्ची डालियों को ही रखेगा। हम इन्हीं वचनों से देखेंगे वे 7 बातें जो इस दाखलता और डालियों के संबंध में यीशु करता है। पहली बात, वचन 3 के अनुसार यीशु अपने वचन के अनुसार हमें शुद्ध करता है, और वचन हमें बताता है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। दूसरी बात, वचन 4, यीशु कहता है तुम मुझ में बने रहो। तो यीशु ने स्वयं परमेश्वर होकर भी हमारे लिए अपने आप को उपलब्ध करा दिया है कि हम उसमें बने रहें। तीसरी बात, यीशु कहता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। तो यीशु परमेश्वर होकर भी हम में, स्वयं हम में बना रहता है। यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा हम में बना रहता है। चौथी बात, वचन 5, यीशु कहता है जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फल फलता है। यीशु हमारे लिए ऐसा आत्मिक स्रोत बनता है कि हम बहुत फल लाएं। पांचवी बात, वचन 9, यीशु हमसे वैसे ही प्रेम रखता है
जैसा परमेश्वर पिता ने उससे प्रेम रखा है। प्रियो, सोचिए, परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र से कैसा अतुलनीय, बेजोड़, अद्भुत प्रेम रखा होगा, है ना? रखा है। यीशु हमसे वैसे ही प्रेम रखता है जैसा परमेश्वर पिता ने उससे प्रेम रखा है। छठवीं बात, वचन 10 के अनुसार यीशु ने हमारे सामने आज्ञा पालन का उदाहरण दिया है कि उसने पिता की आज्ञाओं को माना है और आज्ञाओं को मानने के द्वारा वह पिता के प्रेम में बना रहता है। और वचन के अन्य हवालों से हम जानते हैं कि यीशु ने दुख उठा उठाकर अपने पिता की आज्ञा मानी, यहां तक कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यीशु हमें आज्ञाओं को मानने का, दुख उठा उठाकर आज्ञाओं को मानने का उदाहरण देता है। सातवीं बात, वचन 11 के अनुसार यीशु हमें अपना आनंद देता है। यीशु चाहता है कि उसका आनंद हम में बना रहे। यीशु ने ये बातें इसीलिए कही है कि उसका आनंद हम में बना रहे और हमारा आनंद पूरा हो जाए। यीशु के आनंद के बिना हमारा आनंद पूरा नहीं है। यह संसार जो आनंद देता है वो आनंद नहीं है, सही आनंद नहीं है। यीशु हमें अपना आनंद देता है। यीशु हमें अपना आनंद देता है। यीशु चाहता है कि उसका आनंद हम में बना रहे। अगली 7 बातें डालियों के संबंध में देखेंगे, परंतु हम प्रश्न करते हैं कि चेले यीशु में डालियां कैसे बन गए थे। वचन 3 में इसका उत्तर मिलता है। यीशु ने उनसे कहा, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। यीशु के वचन के द्वारा उन चेलों के जीवन में शुद्धता का जो काम उस समय होना था वह हो गया था, और अब उनका यीशु के साथ वह रिश्ता हो गया था जिसे यीशु कह रहा था, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। यीशु के शब्दों से हमें यह जोड़ मिलता है, तुम शुद्ध हो, तुम डालियां हो। तुम शुद्ध हो, तुम डालियां हो। अर्थात यदि तुम शुद्ध नहीं हो तो तुम डालियां नहीं हो। अध्याय 13, यूहन्ना 13 वचन 10 में जब यीशु चेलों के पैर धो रहा था तो यीशु ने उनसे कहा, तुम शुद्ध हो। तो तुरंत यीशु ने कहा था, परंतु सबके सब नहीं है, परंतु सबके सब नहीं। और वचन 11 में लिखा है कि वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा था, तुम सबके सब शुद्ध नहीं। उस समय यहूदा उनके बीच था। यहूदा शुद्ध नहीं था और इसीलिए यीशु ने यहूदा के रहते हुए नहीं कहा था, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। यीशु ने अपने शुद्ध चेलों से ही कहा, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। दाखलता यह एक वचन है और डालियां अनेक वचन है। दाखलता जो होती है वह अपने में छोटी बड़ी नई पुरानी सारी डालियों को बनाए रखती है। यीशु भी अपने सारे नए पुराने छोटे बड़े सब शिष्यों के साथ अपना रिश्ता, अपना दाखलता और डालियों वाला रिश्ता बनाए रखता है। शिष्यों में से कोई भी कभी दाखलता नहीं बन सकता, नहीं बनता। हर एक अगुआ और महान प्रचारक भी अन्य सब विश्वासियों के साथ मिलकर डालियों में ही शामिल है। दाखलता यीशु ही है। यीशु के साथ का यह रिश्ता हमारे विश्वास के द्वारा बनता है और विश्वास के द्वारा बना रहता है। पवित्र आत्मा इन सब बातों में हमारा सहायक होता है। अब वे 7 बातें जो यीशु मसीह दाखलता और हम उसमें डालियां, इसके लिए हम में और हमारे द्वारा होती है। पहली बात, वचन 3 के अनुसार यीशु के वचन से शुद्ध होकर ही हम यीशु में डालियां बनते हैं। जब हम वचन में बताए गए यीशु के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं और जैसे वचन में कहा गया है वैसे ही अपने पापों को मान लेते हैं,
और यीशु के लहू के द्वारा सारे अधर्म से शुद्ध किए जाकर उद्धार पाते हैं, तब हम यीशु में डालियों के रूप में लगाए जाते हैं। और तब यहीं से हमारा डालियों वाला रिश्ता यीशु के साथ आरंभ होता है। दूसरी बात, वचन 4 और 5 के अनुसार हम यीशु में बने रहते हैं, अर्थात उद्धार पाकर हम अपने सारे जीवन को यीशु में समर्पित कर देते हैं। हम यीशु के विश्वास में, वचन में, शिक्षा में बने रहते हैं। हम अपना सारा चाल चलन, अपनी इच्छा, अपनी पसंद, अपने विचार, अपनी धारणाएं, अपने जीने का उद्देश्य, सब कुछ यीशु में केंद्रित रखते हैं। और हम सदैव याद रखते हैं कि यीशु से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तीसरी बात, वचन 5 के अनुसार हम अपने जीवन से यीशु इस दाखलता में परमेश्वर के लिए फल लाते हैं। हम यीशु के जीवन को अपने जीवन में बढ़ने देते हैं। यीशु की शिक्षाओं को व्यावहारिक रीति से अपने जीवन में फलदायी होने देते हैं। यीशु के स्वभाव को, पवित्र आत्मा के फल को अपने जीवन में दिखने देते हैं। हम ऐसे काम करते हैं कि हमारे जीवन से यीशु की शोभा, प्रीति, निर्मलता, पवित्रता, सच्चाई दिखाई देती है। हम यीशु का काम करते हैं। हम औरों को यीशु के पास लाते हैं। हम औरों को यीशु में डालियां बनाने की ओर लाते हैं। चौथी बात, वचन 7 के अनुसार हम यीशु की बातों को अपने में बनाए रखते हैं, अर्थात यीशु की आज्ञाओं को, सिद्धांतों को और शिक्षाओं को अपने में बनाए रखते हैं। और जैसे कि अध्याय 16 वचन 15 में यीशु ने कहा है कि जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, तो हम परमेश्वर के संपूर्ण वचन को अपने में बनाए रखते हैं। और यीशु की ही बातें और परमेश्वर का ही वचन हम में हो, इसलिए हम अन्य दूसरी बातों को अपने में नहीं आने देते हैं। पांचवी बात, वचन 9 के अनुसार हम यीशु के प्रेम में बने रहते हैं। वचन 13 में यीशु ने कहा, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दें। तो हम यीशु के क्रूस के उस प्रेम को याद रखते हैं कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दिया है। हम यीशु के प्रेम में, इस प्रेम में संतुष्ट रहते हैं और हम हर परिस्थिति में यीशु से प्रेम करते रहते हैं। हम अपने जीवन में सबसे बढ़कर प्रेम यीशु से ही करते हैं और हम प्राण देने तक उससे प्रेम करते रहने के लिए तैयार रहते हैं। यीशु से ऐसा प्रेम करते रहने के कारण जीवन के सारे क्लेश हमें आसान लगते हैं। छठवीं बात, वचन 10 के अनुसार हम यीशु की आज्ञाओं को मानते हैं और इसके लिए हम याद रखते हैं कि जैसे यीशु ने अपने पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को माना था, वैसे ही हम यीशु की आज्ञाओं को मानते हैं। हम दुख उठा उठा कर भी आज्ञाओं को मानते हैं। हम आंसू बहाते हुए भी आज्ञाओं को मानते हैं। चाहे यीशु के प्रेम का प्रमाण भौतिक आशीषों के रूप में हमें दिखाई ना दे हमारे जीवन में, तो भी हम आज्ञा पालन के द्वारा यीशु के प्रेम में बने रहते हैं। सातवीं बात, वचन 11 के अनुसार हम यीशु के आनंद को अपने में बनाए रखते हैं और अपने आनंद को यीशु के आनंद में ही पूरा मानते हैं। हम प्रभु में सदा आनंदित रहते हैं। हम सब परिस्थिति में यीशु में आनंदित रहते हैं, चाहे हमारे पास कोई और आनंद हो या ना हो। हम यीशु की इन्हीं सारी बातों में आनंदित रहते हैं। यीशु मसीह दाखलता, हम उसकी डालियां, इस रिश्ते में हम आनंदित रहते हैं। तो प्रियो, ये 7 बातें प्रमाण है कि हाँ, हम यीशु में डालियां हैं और ये 7 बातें दिखाती है कि हम फल देने वाली डालियां हैं। परंतु यदि हम इन बातों को मात्र सुनेंगे परंतु करेंगे नहीं,
तो हम वैसे ही डालियां होंगे जो फलती नहीं हैं, और जो डालियां फलती नहीं हैं उन डालियों को परमेश्वर पिता किसान डालियों को काट डालता है। जो फल नहीं देती है उन डालियों को वह काट डालता है। इस शब्द चित्र या दृष्टांत की संपूर्ण व्याख्या और बाइबल के अन्य हवालों से समझ में आता है कि ये वे डालियां हैं जो काट डाले जाते हैं। ये वे डालियां हैं जो यीशु में है, ऐसे दिखाई तो देते हैं परंतु है नहीं, और इसलिए वे फलते नहीं हैं, आत्मिक रीति से फलते नहीं हैं। ये वे लोग हैं जो वास्तव में उद्धार के द्वारा शुद्ध होकर यीशु में बने हुए नहीं हैं। वे मात्र यीशु से जुड़े हुए होने का दावा और दिखावा करते हैं। वे यीशु से कुछ पाने के लिए यीशु से जुड़े हुए रहते हैं, परंतु उनका जीवन आत्मिक रीति से यीशु में नहीं होता है, क्योंकि वे यीशु में डालियां नहीं बने हैं। जैसे कि यहूदा यीशु के चेलों में था, परंतु यीशु में डाली नहीं बन पाया था। और अध्याय 17 के वचन 12 में यीशु उसके लिए इस प्रकार कहता है कि विनाश का पुत्र नष्ट हुआ। प्रियो, आज हम निश्चित कर लें कि यीशु मसीह इस दाखलता में हम डालियां बन गए हैं, और जब हम यीशु में सच्ची डालियां हैं और हम फल देने वाली डालियां हैं, तो हम काट डाले जाने के अनंतकालिक दुख से बच ही गए हैं। तो अब पिता के द्वारा छांटे जाते रहने के दुख को सहते हुए हम और फलदायी होते रहें। जब जीवन के विभिन्न कठिनाइयों और क्लेशों के द्वारा परमेश्वर पिता हमें छांटता है, तो हम यीशु के प्रेम, आनंद और आज्ञाकारिता में बने रहते हुए उसे सह लें। यही सब कुछ सहना और प्रभु के लिए उपयोगी ठहरना, यह सब मिलकर हमारा बहुत सा फल हो जाता है और हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है। यही सब प्रेरणा तो यीशु अपने चेलों के मन में उत्पन्न करते हुए वचन 8 में उनसे कह रहा था कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। प्रियो, हम चिंता करें कि क्या यीशु में फलदायी डालियां होने की ये 7 बातें हमारे जीवन में दिखाई देती है? क्या हम और फलदायी होना चाहते हैं? क्या आज किसी आज्ञा को मानना हमें कठिन जा रहा है? क्या किसी दुख या कठिनाई के द्वारा हमें छांटा जा रहा है और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें क्यों छांटा जा रहा है? क्या जीवन की कुछ कठिनाइयों के कारण यीशु का प्रेम और यीशु का आनंद हमें पूर्णतः महसूस नहीं हो रहा है? तो प्रियो, वचन 7 में हमारे लिए प्रतिज्ञा है कि जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। परंतु प्रियो, यह प्रतिज्ञा इन्हीं बातों के संबंध में है। हम यीशु के साथ दाखलता के रिश्ते में बने रहने के लिए जो कुछ मांगते हैं, वह पिता परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए जरूर किया जाता है। यीशु कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। इस प्रतिज्ञा को करने की उदारता प्रभु ने इसीलिए की है क्योंकि उसका पूरा भरोसा है कि जब हम उसमें बने रहेंगे और उसकी बातें हम में बनी रहेगी, तो हमारा मांगना ईश्वरीय इच्छा के अनुसार ही होगा। हम उन्हीं बातों को मांगेंगे जो हमें इस सच्ची दाखलता में बने रहने में मदद करेगी, और हम उन्हीं बातों को मांगेंगे जिनके द्वारा हम परमेश्वर पिता की महिमा के लिए बहुत सा फल ला पाएंगे। हम यीशु के साथ दाखलता के रिश्ते में बने रहने के लिए जो कुछ मांगते हैं, वह पिता परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए जरूर किया जाएगा।